और सबसे पहले हम आप बात कर लेते हैं अपने कल के होने वाले मैच के हवाले से। कल पाकिस्तान की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है, क्या कहेंगे इस पर इमरान साहब? नो डाउट कि अच्छी परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान टीम की और होनी भी चाहिए थी। बिल्कुल। मतलब अगर हम देखें स्ट्रेंथ वाइज या जिस तरह भी देखें, कोई मैच भी नहीं है और पाकिस्तान को जिस तरह खेलना चाहिए था पाकिस्तान टीम ने उस तरह खेला। एक बार फिर हमने ये देखा कि बाबर का एक अच्छे टच में नजर आए, बाबर आजम एक अच्छी देखें। अब वो चाहे अपोनेंट जो भी हो, चाहे वटेवर वो जिम्बाब्वे है या कोई भी है, लेकिन एक प्लेयर जब परफॉर्म करता है उसके जैसे जैसे कंटिन्यूटी आती है या उसकी अच्छी परफॉर्मेंस आती है तो उसके लिए सबसे अच्छी चीज ये होती है कि उसका आने वाले इवेंट्स के लिए उसका जो मोरल है वो बेहतर होता है, उसका एतमाद बेहतर होता है। और इस चीज की बाबर को खुसूसी तौर पे, बाबर के देखें, मैंने स्टार्ट बाबर की बात इसीलिए की है कि इस वक्त बाबर पर सबका फोकस है हमारे, है ना। वो अच्छा खेलें या ना खेलें, आपका जो ज्यादातर फोकस होता है वो बाबर के ऊपर ही होता है और उन्होंने परफॉर्म किया तो मतलब उनको इस वक्त परफॉर्मेंस की, रन्स की जरूरत है। तो और जाहिर सी बात है कि ये भी बातें बड़ी आ रही हैं कि इसके बाद जो है हम ये जो इवेंट्स जितने खेलने आगे वर्ल्ड कप की तैयारियों का हिस्सा है, तो एक क्वेश्चन मार्क स्टिल अभी तक है कि आया कि बाबर आगे, बाबर को कैरी किया जाता है या नहीं किया जाता। खबरें तो यही है कि बाबर जाएंगे, मैं खबरें यही है कि बाबर और अब मजीद ये चीजें काफी हद तक क्लियर होती जा रही हैं कि वो वर्ल्ड कप के स्क्वाड का हिस्सा होंगे। बाकी उस्मान तारिक के जो परफॉर्मेंस है ये बड़ी एक हमें नजर आई कि उस्मान तारिक का स्पेशली हैट्रिक करना, देन 4 विकेटें लेना, तो एक देखिए कोई भी यंगस्टर इस तरह से परफॉर्म करता है तो वो एक अच्छा लगता भी है और एक अच्छा होता भी है कि जाहिर सी बात है इससे आपका बेंच स्ट्रांग, आपको आप बेंच को मौका देते हैं और बेंच परफॉर्म करता है तो आपकी टीम की जो या क्रिकेट की जो डेप्थ है वो बढ़ती जाती है। आपको एक आइडिया होता जाता है कि कहाँ कहाँ अगर कोई लैकिंग होगी आप वो दूर करते हैं। इन मैचेस का फायदा यही है कि आपको जहां लैक कर रहे होंगे आप उनको दूर करेंगे और जो जिन लड़कों को आप चांस दे रहे हैं, जिनको आजमा रहे हैं, तो वो परफॉर्म करेंगे और बड़े टूर्नामेंट के लिए आप प्रिपेयर करेंगे। फरहान बिल्कुल वो उनकी परफॉर्मेंस मतलब इस वक्त T20 में अगर हम देखें तो मतलब आपके लिए सबसे अच्छा जो एक बेहतरीन प्लस फैक्टर जो है वो फरहान की बैटिंग है। फरहान जिस तरह बैटिंग कर रहे हैं वो हमारे लिए बिल्कुल सारे सवाल हम आपसे करेंगे। आपने सारा है ना पूरे शो का एनालिसिस दे दिया। बिल्कुल, हम मोहसिन साहब की तरफ चलते हैं। मोहसिन साहब आप बताइए कल के मैच के हवाले से आपका क्या टेक है? मेरा टेक थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए कि जिन टीमों के खिलाफ आप खेल रहे हैं, श्रीलंका, जिम्बाब्वे और जो एशिया कप है, अभी आपने एशिया कप नहीं खेलने जा रहे, ज़हन में रखिए वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं और वहाँ आपका मुकाबला जो होगा वो आपसे बेहतर टीमों के लिए होगा। आप खेल रहे हैं, ये जो सीरीज़ है मैं ये समझ रहा हूँ कि इसका आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, उल्टा नुकसान हो रहा है। और इसलिए नुकसान हो रहा है, फ़ायदा किसको हो रहा है? जिम्बाब्वे को, कि वो सीख रहे हैं आपसे, आप उनसे सीख नहीं रहे। अच्छा, उसका नुकसान क्या होना है? उसका नुकसान टेक्निकली ये होगा कि आज हमने देखा कि साबज़दा फरहान ने स्कोर किया, फिर हमने देखा कि बाबर ने स्कोर किया। ये ट्रांसलेट नहीं हो सकता जो आपकी इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और उनकी टीमों के खिलाफ, ये नहीं होगा। जब आप इस कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे कि हम स्कोर कर रहे हैं और टेक्निकली आप उतने स्ट्रांग नहीं हैं, जो टेक्निक्स आप देख रहे हैं इस वक्त स्पिनर्स को खेलने की, स्पेशली जब श्रीलंका में आप जाएंगे तो वो विकेट इस किस्म के नहीं है। वो विकेट में बॉल फंसता है, नीचा रहता है, स्पिनर तंग करता है, बॉल आपको लेट आता है, तो वहाँ आपके लिए प्रॉब्लम्स आएंगे। और हम टेक्निक पे बिल्कुल काम नहीं कर रहे। दूसरा, हम अपने कम्बिनेशन पे काम नहीं कर रहे। अभी देखिए कि होना ये चाहिए कि अगर आपने फ़खर को नहीं खिलाना, ओपनर नहीं खिला रहे, तो आप उसको बाहर बिठा के आएँ, ना कि देखिए होता ये है कि अगर आपको एक जो ओपनर को आप नीचे ला के, अब वो ओपनर की टेक्निक और मिडल ऑर्डर की टेक्निक में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। आप ओपनर को जब दरमियान में खिलाएंगे तो ये होगा कि अल्टीमेटली वो अपने स्टाइल को, अपनी टेक्निक को चेंज करेगा। तो ये जो चीज़ें हैं आप उसको बाहर बिठा के एक नया ओपनर खिला सकते हैं, वो कोई हर्ज नहीं है। अगर आपने अपना बेंच टेस्ट करना है तो उसका ये तरीका बिल्कुल नहीं है कि आप ओपनर को नीचे ले आएँ, जिस तरह आपने बहुत सारे प्लेयर ज़ाया कर रहे हैं। आपकी स्लॉट में कहीं भी आपका जो वर्ल्ड कप की तैयारी का बार-बार हम राग अलाप रहे हैं, वो कहीं नज़र नहीं आ रहा। आपके स्पिनर्स ये खेलेंगे वहाँ पे, मतलब आप सफियान मुकीम है, वो परफॉर्म करता हुआ आपने बाहर निकाला, पूरे ट्राई सीरीज वो वहाँ पे इमर्जिंग वर्ल्ड कप उसने बेहतरीन परफॉर्म करके दिया और आपको 2 मैचेस में वापस लेके आया और जीतने में उसका बेहतरीन कैरेक्टर था।
अच्छा, दूसरा आप ये देखिए कि फैसल अकरम है, उसने बॉल की, आप उसको खिला नहीं रहे, अच्छी बॉलिंग की है, सफियान मुकीम है, इब्रार है, तो आप जब इन कम्बिनेशन को अभी तक सेट करने में कामयाब नहीं हुए, आपको ये पता ही नहीं मेरा ओपनर कौन है, मिडल ऑर्डर में कौन है और नीचे किसने बॉल करनी है, फिर आप मैं नहीं समझता कि वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, ये बिल्कुल तरीका नहीं है। और आप फिर आपके पास विकेट कीपर ही नहीं है। बिल्कुल, हमें दुनिया अपनी की स्ट्रैटेजी चेंज करने की जब जरूरत है। तक आप जिस टीम में विकेट कीपर ही नहीं है, आप दुनिया के कीपर्स गिन लें, आप धोनी देख लें, आप संगकारा देख लें, मोइन खान देख लें, आप इसको राशिद लतीफ को देख लें, किसी भी कीपर गिलक्रिस्ट को देख लें, वो आपकी बैकबोन है। सरफराज अहमद, कामरान अकमल का भी नाम लेने आप, कामरान अकमल का, कामरान अकमल, तो वो जी मतलब ये सारे के सारे ऐसे हैं जो बैकबोन ऑफ योर टीम है। तो हमारे पास अभी तक कीपर ही नहीं है। उस्मान है, तो उस्मान को आप समझते हैं कि जी उस्मान आपको कहीं भी परफॉर्म कर देगा? नहीं कर सकता, उसके पास टेक्निक ही नहीं है, खड़े होने की टेक्निक नहीं है, तो खेलना तो बड़ी दूर की बात है। कॉफी क्यों नहीं पी रहे हैं आप लोग? कॉफी पीते हैं के साथ अभी, ठंडी हो जाएगी, ये क्या बात है? पहले चाय है, अभी तो मोहसिन साहब ने माहौल गरमाना शुरू किया, मुझे भी उसके नहीं बाद पता। क्या? अच्छा, चले हम वापस मीरब के ऊपर आते हैं। मीरब, आप बताएं कि उस्मान तारिक ने हैट्रिक कर लिया, आपके ख्याल से श्रीलंकन कंडीशंस के ऊपर वो इसी तरह से परफॉर्म कर सकते हैं? अच्छा, मैं वैसे मोहसिन साहब की बात को सेकंड करूंगी कि ना देखें, उस्मान तारिक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और मैं तो खैर जब अभी शायद बहुत सारे लोग नहीं जानते थे, उस वक्त से मैंने उनका मतलब मैं बार बार ये बात रिपीट करती हूँ कि मैं उनको जानती हूँ, और उसकी टेक्निक, उसका अंदाज, हर चीज़ बहुत डिफरेंट है और बहुत अच्छी है। लेकिन अगेन वही बात आ जाती है कि जब आप पे प्रेशर आता है ना, एक ऐसी टीम्स का, जो ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम है, जो न्यूजीलैंड जैसी टीम है, या इंग्लैंड जैसी टीम है, इंडिया होगा आपके सामने, तब आपका असल इम्तिहान शुरू होता है। और ये बात उन्होंने बहुत अच्छी की है कि ये तो जिम्बाब्वे सीख रहा है हमसे, श्रीलंका को हराकर, पाकिस्तान से जीत कर, पाकिस्तान को मतलब पाकिस्तान जीत गया ऑल्दो, लेकिन ये है कि फिर भी आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो मतलब ये है कि जिम्बाब्वे के लिए एक लर्निंग फेज है। बट हम क्या सीख रहे हैं? हम लोग उस टीम के खिलाफ भी अपने उन्हीं प्लेयर्स को लेके जा रहे हैं जो हमारे की प्लेयर्स हैं। अब थैंक गॉड के कल शाहीन नहीं था, लेकिन ये है कि हमें तो देखना चाहिए कि यहाँ पे हमें इन खिलाड़ियों को, जो हमारी टॉप प्रायोरिटी हैं, उनको रेस्ट करवा कर उनको मौका देना चाहिए। जो बेचारे टीम में अपनी मतलब वो बेंच ही गर्म करने के लिए आते हैं, सिर्फ उनको लेके जाना चाहिए। दूसरा, मानी साहब की बात जो मैं एग्री करती हूँ कि बाबर के रन्स हमेशा से हमारे लिए एक तो हमारा मूड चेंजर भी होते हैं और हमारे लिए अच्छे भी होते हैं, क्योंकि जब भी बाबर रन्स करता है तो वो सारी टीम के अंदर वो एक मोराल पैदा हो जाती है। गॉड गिफ्टेड चीज है, वो टीम का एक वो हिस्सा है कि जब भी वो परफॉर्म करेगा तब आप देखेंगे कि टीम भी अच्छा परफॉर्म करेगी और हम लोग जो है वो हमारा कॉन्फिडेंस भी उनका जो एक बैड पैच जब से खत्म हुआ है तब से टीम का मोराल भी हाई हुआ देख रहे हैं, नजर आए हैं ग्राउंड में भी बाकी सब लोगों के साथ। लेकिन उस्मान तारिक की जहां तक बात है, ये तो अब जब वो करेंगे तभी पता चलेगा। बिल्कुल ऐसा ही अच्छा है। देखिए, एक चीज यहाँ मैं ऐड करूँ, बिल्कुल ये बातें जो मोहसिन साहब ने की कि बिल्कुल ठीक है कि जिम्बाब्वे हमसे सीख रहा है, लेकिन बात ये है, हम ये कहते हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया से खेलेंगे या इंग्लैंड से खेलेंगे, तो इस वक्त भी अगर आप ये समझते हैं कि बड़ा, ये मैं हार्श किस्म का कमेंट हो शायद, कि आप समझते हैं कि ये जिम्बाब्वे या श्रीलंका से आपकी टीम बेहतर है, हम मतलब ये कह रहे हैं कि हमारा मुकाबला उनसे होना चाहिए, नहीं, आपका मुकाबला इन्हीं के साथ ही है जिनके साथ आप खेल रहे हैं इस वक्त आपका तो जब दो हम पल्ला टीमें या थोड़ा सा एज अगर आप पाकिस्तान को देते, उसमें अगर थोड़ी बेहतर परफॉर्मेंस हो तो आपको उसको सराहना पड़ता है। यानी आप कह सकते हैं ना कि हम इस टाइम पे टियर 2 में फॉल कर रहे हैं, लेकिन इसलिए मसला ये है कि हमारा मुकाबला आगे टियर 1 के साथ ही है। टेस्ट की बात करें, वनडे की बात करें, T20, कौन सा फॉर्मेट है कि जिसमें हम इस वक्त जो है आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान टीम जो है वो किसी जो टॉप टियर की टीम है या एलीट टीम्स है उनके साथ compete कर रही है? नहीं, साउथ अफ्रीका को भी हमने मतलब सीरीज जीती है। अच्छा, साउथ अफ्रीका की कौन सी टीम से जीती है आपने? नहीं, फिर भी आप व्हाइट बॉल सीरीज की, हाँ, अब आपने अच्छी बात की है, जो बात मैं करना चाह रहा था कि अब थोड़ा सा मैं पीछे जाऊंगा। हमारे यहाँ अब मैं सीधा बोलूंगा कि हमने बड़ी अत मचाई हुई थी कि यार आप जो है सी टीम के साथ खेलते हैं, डी टीम के साथ खेलते हैं, आप सी टीम पे परफॉर्म करते हैं, डी टीम पे। अब सारे फलसफे कहाँ हैं? कहाँ गए वो सारे फलसफे? क्या आप मुझे बताएं कि उस वक्त यही होता था ना, आपको आईसीसी अवार्ड्स मिलते थे, आपका प्लेयर्स टॉप रैंकिंग पर होते थे, तो हम कहते थे यार ये बी और सी टीमों के ऊपर खेल कर है। अब आपने कौन सी टॉप क्लास टीम को हरा दिया? आप बांग्लादेश से टेस्ट सीरीज आप होम पर हारे, ठीक है, आपने पंखे लगा लगा के एक सीरीज जीती अल्लाह अल्लाह करके इंग्लैंड के खिलाफ, ठीक है ना। अभी रास्ते में आते हुए मैं ऐसे जहन में चल रही थी एक बात कि पास्ट में एक सीरीज हारे थे हम पिछली कैप्टनसी
मैं किसी की सपोर्ट नहीं कर रहा, किसी की मुखालफत नहीं कर रहा, जो फैक्ट्स हैं फैक्ट्स के ऊपर बात करूं। एक व्हाइट वॉश हुआ था इंग्लैंड से ऊपर, तो हमने बड़ी बड़ी हेडलाइंस भी बन गई थी, सब कुछ था, होम पर हार गए, होम पर व्हाइट वॉश हो गया, कयामत आ गई, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद बाकी तो सीरीज उससे सब आगे कुछ होम पे ही पीछे होता रहा। आप जीत रहे थे। उसके बाद आप कौन सी होम सीरीज जीते मुझे बताएं, वो सिवाय इंग्लैंड के। आपने वेस्ट इंडीज से वेरिकेन, जिसको कोई नहीं जानता था, आपने उसको बॉलर बना दिया, आपके बॉलर बन के चला गया। साउथ अफ्रीका, उससे आप एक टेस्ट जीतते हैं, फिर आप उससे लेवल करते हैं सीरीज। आप जितनी भी आप पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देखें ना, और जितनी आपने जो अभी रिसेंटली व्हाइट बॉल में या रेड बॉल में जहां भी परफॉर्म किया, कहां पर आपने टॉप क्लास टीमों के खिलाफ या मतलब कोई ऐसी टीम के खिलाफ परफॉर्म किया कि जिसको आप कह सको कि हाँ ये परफॉर्म। जो हम इम्पैक्ट की बात करते हैं ना, ये भी आज मैं क्लियर कर दूं कि जो इम्पैक्ट है, ये जो मीडियोकर प्लेयर्स हैं, या जो मतलब जिसको कह लें कि छोटी परफॉर्मेंसेस को जस्टिफाई करने का लाइसेंस हमने दे दिया इम्पैक्ट के नाम पे। ये इम्पैक्ट का जो शोशा छोड़ा जाता है ना, 20 रन बना लो लेकिन इम्पैक्ट हो, ये सॉरी टू से, ये मतलब आपने जो हल्की फुल्की परफॉर्मेंस होती है उसको जस्टिफाई करने का एक आपने तरीका बता दिया कि हाँ यार इम्पैक्ट है। अदरवाइज मतलब इस साल के स्टैट्स में अभी उस दिन देख रहा था अपने जो न्यूज के उसके लिए, ये रेंडर्स के लिए, कि मतलब कोई ऐसा स्टैट्स इंप्रेसिव नजर नहीं आ रहे जो माजी में नजर आते थे कि साल खत्म होता था तो आपका किसी का 50 प्लस का एवरेज होता था, किसी के 1000 रन होते थे, कुछ नहीं नजर आ। अभी तो बाबर का एवरेज अच्छी है। जितनी बात इन्होंने की है ना, मेरी बात को उन्होंने सेकंड कर दिया। हाँ समवेरिया, देखिए ना, मैं यही कह रहा था कि वो कह रहे हैं कि आपने कितने सारे बॉलर्स नहीं थे, आपने बना के भेज दिए। बिल्कुल यही तो मैं कह रहा हूँ कि हमसे सीखने आ रहे हैं वो। हाँ। और इन्होंने कहा कि जितनी भी आप कमजोर टीमों के खिलाफ खेल रहे हैं, यही मैं कह रहा हूँ कि आप कमजोर टीमों के खिलाफ खेल रहे हैं, आप कंपेटिटिव क्रिकेट नहीं खेल रहे। जो मैंने बात स्टार्ट की थी वो यही कही थी कि आप ना वहाँ एशिया कप खेलने नहीं जा रहे। आप एशिया कप में जब आप ये कहेंगे कि आज यूएई का मैच है और उस पर भी आप सोचेंगे कि हमने जीतना है कि हारना है, ओमान के फिर खिलाफ, ओमान के खिलाफ भी आप श्योर नहीं है। एग्जैक्टली। तो जिस वक्त आप इस मतलब आपका गेज इतना नीचे आ जाएगा और आपका स्टैंडर्ड इतना नीचे आ जाएगा। अच्छा, जो पीछे लोग खड़े हैं, एक चीज इंपॉर्टेंट है, इससे आज से 10 साल पहले जब आप इंजमाम खेल रहा था या यूसुफ खेल रहा था या इवन अफरीदी खेल रहा था, कोई बंदा ये सोच सकता था कि जो बेंच पे बैठा है कि मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ? कभी भी नहीं, ऐसी ये नहीं सोच सकता था। शायद चाह भी नहीं आती होगी, पता नहीं, होगा नहीं, चाह नहीं भी, आप इंजमाम खेल रहा है तो क्या कहेगा, हाँ, वरना मैं इससे बेहतर राशिद खेलूंगा। की और मोइन की बेस्ट एग्जांपल है। हिम्मत नहीं होती ना, ये कह सकते हैं। ये कह नहीं सकते क्योंकि फर्क बहुत है। अब आपका जो बेंच पे बैठा है, मां सदाकत बैठा है अगर बेंच पे, या आपका कोई कीपर बैठा है, या आपका कोई बॉलर बैठा है, सुफियान मुकीम बाहर बैठा है, नवाज खेल रहा है, तो आप समझते हैं कि नवाज सुफियान से बेहतर है? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, जब आपको जरूरत पड़ेगी, आपको वो दुनिया का बेहतरीन बॉलर आप उसको कह रहे हैं नवाज को, तो भाई अगर वो बेहतरीन बॉलर है तो 3 मैच इंडिया के थे, 3 ओवर किए उसने। हाँ, फिर एक में 1 किया, नहीं, एक में कोई नहीं किया, एक में 2 किए। ऐसे ही है। तो जब आपने थ्रू आउट जितनी मैच खेले हैं, सिर्फ 3 मैच खेले हैं आपने, इंडिया के खिलाफ है वो, बाकी आपने क्या खेला है? अच्छा, वैसे मोहसिन साहब अगर नवाज की बात की जाए तो वो हमें बैटिंग में भी तो थोड़ा बेनिफिट दे देता है ना। देखिए सुफियान की कंपैरिजन में वो आप अगर कहेंगे कि सुफियान मकीम है, थोड़ी सी बॉलिंग में भी दे देता है। तो भाई उसका रोल देखे ना, डिफाइंड रोल है। अगर सुफियान वो जो है साइम अयूब अगर 2 ओवर करेगा तो किसी बॉलर के करेगा, इसका मतलब है कि बॉलर को डेट कर रहा है वो। बिल्कुल। और अपना परफॉर्म किया नहीं उसने, किसी और के जाके ओवर कर रहा है वो, तो इसका मतलब है 2 जगह नुकसान हो रहा है। तो कॉम्बिनेशन आपका, मैं ये समझता हूँ कि आपको ये टीमें जो बुलवा रहे हैं, ठीक है आपकी प्रैक्टिस हो रही है लेकिन आप सीख नहीं रहे। हाँ। इन कॉम्बिनेशन पे फॉर्म में लेके आ रहे हैं, इन कॉम्बिनेशन पे अगर आपने सेटिस्फाई होके कहना कि जी मैंने इसने 100 कर दिया, इसने 6 विकेट आउट कर दिए, तो जिस दिन जब आपने रियल टेस्ट होना उस दिन आपको नजर भी नहीं आना कि करना है। और उससे मेरे ख्याल से आपका मोराल ज्यादा गिर जाता है कि हम वहां पे परफॉर्म करते हैं। मतलब एग्जैक्टली, आप अच्छा खेलते हुए जाएंगे, अच्छी टीम के खिलाफ खेलेंगे तो फिर भी एकदम से डाउनफॉल आता है।